मिस्ट्री स्पिनर उस्मान तारिक का एक्शन रिपोर्ट हो गया है। अब वो उस्मान तारिक जो इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग में बल्लेबाजों के लिए खतरा बने हुए थे, उनके लिए डरावना ख्वाब बने हुए थे, उनका एक्शन रिपोर्ट हो गया है, जो कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए तो बुरी खबर है ही है, लेकिन उस्मान तारिक के लिए भी किसी धचके से, किसी बड़े डरावने ख्वाब से कम नहीं है, क्योंकि अभी तो उनके करियर का आगाज हुआ था। लेकिन उनका जो बॉलिंग एक्शन है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही थी, बहुत ज़्यादा बात हो रही थी। क्रिकेट के हर हल्के में डिस्कस हो रहा था, लेकिन ये कहा जा रहा था कि मुमकिना तौर पर जब भी इंटरनेशनल क्रिकेट में जाएँगे तो उनका एक्शन रिपोर्ट हो जाएगा, लेकिन वो पाकिस्तान सुपर लीग में ही उनका एक्शन जो है वो पकड़ा गया है और अंपायर्स ने उनका एक्शन जो है वो रिपोर्ट कर दिया है। उस्मान तारिक जो कि आपने उनको सिंध प्रीमियर लीग में देखा, और डोमेस्टिक में तो हमने देखा है सिंध प्रीमियर लीग, क्योंकि जो ब्रॉडकास्ट हुई थी तो उसमें आपने देखा होगा कि वो थोड़ा-सा पॉज़ लेते हैं, वो रुकते हैं, बल्कि पाकिस्तान सुपर लीग में आपने देखा वो हल्का-सा रुक के बॉल करते हैं। रुकना उनका इश्यू नहीं बना, उनका इश्यू बना है बाजू का जो खम है, जो उनका एंगल है, वो बताया जा रहा है कि 15 डिग्री से ज़्यादा है। जब वो पॉज़ लेते हैं तो ना सिर्फ़ खेलने वाला, बल्कि जब हम ख़ासकर स्टेडियम वगैरह में उनको देख रहे होते हैं, जब बॉलिंग करवाते हैं, तो हम मतलब देखने वाला भी जो है ना थोड़ा-सा उनकी उसमें एक्शन में गुमसुम हो जाता है कि यार वो बॉल कब फेंकेगा, वो रुक जाते हैं। तकरीबन 1 डेढ़ सेकंड का उनको पॉज़ आता है, उसके बाद वो बॉल करते हैं, और साथ ही साथ उनके जो बाजू का खम है, जो उनका 15 डिग्री से ज़्यादा उसका एंगल बन रहा है, उस वजह से बताया जा रहा है कि ये रिपोर्ट हुआ है। और जो इंटरनेशनल आप कह सकते हैं कि क्रिकेट में जाने से कबल अभी जब उन्होंने विकेट लेना शुरू की तो बहुत सारे लोग डिस्कस कर रहे थे, यार चलो पाकिस्तान का स्पिन बॉलिंग का शोबा जो कि काफ़ी अरसे से स्ट्रगल कर रहा था, अबरार के आने के बाद, शादाब की परफॉर्मेंस के बाद, साथ साथ बैकअप में आपका उस्मान तारिक जैसा स्पिनर आ गया है, तो पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप में परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अब परेशान होना बनता है, क्योंकि उस्मान तारिक का एक्शन रिपोर्ट हो गया, और जराये का बताना है उनका एक्शन जो है वो कराची किंग्स के खिलाफ मैच में रिपोर्ट हुआ है। 2 मैचेस अब तक वो कराची किंग्स के खिलाफ खेल चुके हैं। एक उन्होंने कराची में ही खेला था, जहां उन्हें जो है वो विकेट तो कोई नहीं मिली थी, लेकिन 23 रन उन्होंने उनके हिस्से में आए थे। और दूसरा मैच उन्होंने कराची किंग्स के खिलाफ खेला है, उसमें उन्होंने जो गुज़िश्ता रोज़ का मैच था वो 16 रन देकर 2 विकेटें उन्होंने अपने नाम की हैं। नहीं, बल्कि पहले मैच में उन्होंने 2 विकेट ली थी, इस मैच में तो खैर की कोई विकेट नहीं हासिल की। लेकिन मजमूई तौर पर अभी तक 3-4 मैचेस खेले और 4 ही विकेटें उनके पास हैं, और कराची किंग्स के खिलाफ मैच में वो पकड़े गए हैं। कोटा ग्लैडिएटर्स के लिए आप कह सकते हैं कि दचका है, लेकिन उनके पास बॉलिंग का ऑप्शन मौजूद है। उस्मान कादिर भी उनके पास मौजूद है, अबरार मुसलसल खेलते हुए आ रहे हैं, अकील हुसैन खेलते हुए आ रहे हैं, तो ऐसे में उस्मान तारिक का अगर बाहर जाते हैं तो इतना बड़ा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन उस्मान तारिक के करियर के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान पड़ गया है, और बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा है एक ऐसे नौजवान बॉलर के ऊपर, जो कि फ्यूचर जिसको देखा जा रहा था, जिसको कहा जा रहा था कि यार मुमकिन तौर पर वो आने वाला फ्यूचर हो सकते हैं। लेकिन इस वक्त ये सराय का बताना है कि उस्मान तारिक का एक्शन रिपोर्ट हो चुका है, और आने वाले जो कोयटा ग्लैडिएटर्स के मैचेस हैं मुमकिन तौर पर वो हमें प्लेइंग 11 में भी नजर नहीं आएंगे, क्योंकि वो प्लेइंग 11 का हिस्सा ही अपनी बॉलिंग की वजह से बन रहे थे। बैटिंग उनकी इतनी अच्छी नहीं है। मुझे याद है सिंध प्रीमियर लीग के फाइनल भी उन्होंने अपनी बॉलिंग के बलबूते पर सिंगल हैंडेडली उन्होंने जो है वो मैच विन करवा दिया था। 5-6 विकेट उन्होंने अपने नाम की थी, और पूरे का पूरे मैच का ना वो कहते हैं सत्यानाश कर दिया था मुखालिफ टीम का। और उसके बाद से वो लाइमलाइट में आए। फिर उस टीम में जिनके प्लेयर्स के वो सारे मामला देखते हैं, कोयटा ग्लैडिएटर्स के, उस टीम के मैनेजर थे नबीर हाशमी। तो इस टीम को फिर उन्हें वो कोयटा ग्लैडिएटर में लेके आए। यहाँ उनको एक एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, पाकिस्तान सुपर लीग पूरी दुनिया में देखा जाता है, पाकिस्तान भर में देखा जाता है, तो यहाँ पर वो डिस्कस होने लगे। वसीम अकरम, मिसबाह उल हक, अजहर अली हफीज ने उनका बॉलिंग एक्शन डिस्कस किया। उन्होंने कहा था कि वो पॉज लेता है, लेकिन वो उसके वजह से कानून खामोश है और लीगल है। लेकिन ये 15 डिग्री का वाला मामला है, इसमें वो फंस गए हैं, और देखते हैं कि क्या वो अपने बॉलिंग एक्शन को दुरुस्त कर पाएंगे, और इससे वो कितनी जल्दी बाहर आते हैं। लेकिन इस वक्त यकीन तौर पर जो उन्होंने ख्वाब देखे होंगे, वो मायूस तो हुए होंगे, लेकिन हम उन्हें कहेंगे कि मायूस ना हो। एक बार फिर जो है वो उनकी इतनी एज भी नहीं है, वापस आ सकते हैं, और उम्मीद करते हैं कि वो एक बार वापस आएंगे और अच्छे तरीके से कम बैक करेंगे। फिलहाल तक की अपडेट यही है कि उनका एक्शन रिपोर्ट हो चुका है, और ये एक्शन रिपोर्ट हुआ है कराची किंग्स के खिलाफ मैच में।